नमस्कार। यदि आप भी अपने पान का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाल्म है, इनकी एज है 27। आपका जो क्वेश्चन था वो करियर से रिलेटेड था, तो सबसे पहले आपके इसी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि आपकी भाग्य रेखा को देखें तो वो चंद्र प्रगति से चली है। यहाँ तक आपकी भाग्य रेखा इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन 30 वर्ष के बाद से इसमें मजबूती दिखनी शुरू हुई। लेकिन यहाँ आपको मेजर कट दिखेगा और ये एज है करीब-करीब आपकी 34-35 के आस-पास। यहाँ पर बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, यहाँ पर आपको फाइनेंशियल लॉस होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। उसके बाद आपकी जो फेट लाइन चली है वो रुक-रुक के चली है, तो कहीं न कहीं आगे जाके करियर के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन भी आपको देखने को मिल सकती है। थोड़ी बहुत फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी भी बनी रहेगी। अब चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस की तरफ। देखिए, यदि आपकी रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर को देखें तो दोनों ही ऑलमोस्ट बराबर हैं। तो दिखाती हैं कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई नहीं है, इन्वेस्टमेंट आप सोच समझ कर करती हैं। दूसरा ये दिखाती है कि आपका जो नेचर है वो सेंसिटिव टाइप है, छोटी-छोटी चीज़ों का जल्दी सेंस कर लेती हैं। लिटिल फिंगर की तरफ चलें तो रिंग फिंगर के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुँच पा रही है, छोटी है। यदि आप इसका नेल्स बढ़ा लेती हैं तो यहाँ से आपको अच्छे फ़ायदे देखने को मिल जाएँगे। ये दिखा रहा है कि अभी आपकी मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी नहीं है, टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पाती हैं, फाइल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, इन सब चीज़ों में आपको कहीं न कहीं कमी देखने को मिलती होगी। अगर आपके मर्क्यूरी माउंट की तरफ हम चलें तो आप देखेंगे कि मर्क्यूरी माउंट आपका सन माउंट की तरफ शिफ्ट हो गया है। देखिए, ये दिखा रहा है कि आप चाहेंगी कि जो भी आप काम करें, चाहे जॉब में हो या बिज़नेस में हो, आप अपने काम को फैलाव में लेके आना चाहेंगी। आप चाहेंगी कि आपका काम ज़्यादा से ज़्यादा फैले और आपको यश मिले, नेम फेम मिले। नेम फेम पाने की इच्छा को ये दर्शाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बाकी यहाँ पर आपको इस प्रकार के साइन भी देखने को मिलेंगे। साइन काफ़ी अच्छे होते हैं। ये दिखा रहा है कि आपकी वाणी मीठी है, मध्यम सुंदरता है, एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा लैंग्वेज को समझ पाने में भी सक्षम है। ये इस चीज़ को दर्शाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपके सन माउंट की तरफ हम चलें तो सन माउंट आपका दब गया है। सक्सेस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। करियर में भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन और इनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन रेखा काफ़ी मजबूत है। यहाँ पर आपको ट्रायंगल भी बनता हुआ नज़र आएगा। देखिए, ट्रायंगल कहीं भी बने, वह उस माउंट के गुणों को बढ़ा देता है। जो हमारा सूर्य पर्वत है वो आपको सक्सेस, मान प्रतिष्ठा, नेम फेम, सरकार से लाभ का कारक है। तो कहीं न कहीं आपको जीवन में सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन परिश्रम भी करना पड़ेगा। आपकी सूर्य रेखा काफ़ी मजबूत है और इतनी लंबी चली है, ये फेट लाइन से आकर मिल गई है। तो कहीं न कहीं सूर्य रेखा के अच्छे गुण ही आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके रिगार्डिंग आप उपाय ज़रूर कीजिएगा, वहाँ से आपको अच्छे प्रभाव देखने को मिलने लग जाएँगे। अगर आपके शनि पर्वत पर हम चलें, तो शनि पर्वत आपका दब गया है। तो हो सकता है आपको जीवन में कभी लोन लेना पड़े या फिर कर्ज लेना पड़े। ऐसी समस्या व्यक्ति को फेस करनी पड़ती ही पड़ती है। देखिए, जब शनि पर्वत दब जाता है तो आपको जीवन में स्ट्रगल को लेके आता है। और शनि पर्वत आपके रोजगार के और कर्म के ही कारक हैं। तो आप रोजगार आपका कुछ भी हो, चाहे आप बिजनेस में हो, जॉब में हो, लेकिन उसमें आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी, तभी आपको अच्छे लेवल पर सक्सेस देखने को मिल पाएगी। जुपिटर माउंट को हम जुपिटर माउंट को अगर हम देखें तो जुपिटर माउंट आपका अच्छा नहीं है। ये दिखा रहा है कि थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याएं, सांसारिक समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रह सकती है। ये इस चीज़ को दर्शाता है। जुपिटर माउंट आपकी अच्छी स्थिति में नहीं है। इसके लिए आपको उपाय करने ही करने होंगे, तभी ये अच्छी स्थिति में आ पाएगा। रेखा यहाँ पर अच्छी है तो मल्टीपल इनकम के सोर्सेज को भी दिखा रही हैं। ये रेखा गुरु वलय का साइन, यहाँ देखिए, यहाँ पर गुरु वलय का साइन बनता हुआ भी नजर आ रहा है। ये गुरु वलय का साइन काफ़ी अच्छा माना जाता है। ये दिखा रहा है कि आपका ध्यान रहस्यमय विद्याएं जैसे कि पाल्मिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, इन सब के इन सब के फील्ड में आपका ध्यान ज़रूर जाएगा। ये इस चीज़ को दर्शाता है। बाकी आप धार्मिक भी हैं, स्पिरिचुअल हैं, परमात्मा पर विश्वास रखती हैं, ये इस चीज़ को बता रहा है। बट जितना ज़्यादा आप दान दक्षिणा करेंगी, चैरिटी करेंगी, पूजा पाठ करेंगी, भगवान का ध्यान, परमात्मा का ध्यान करेंगी, आपको यहाँ से अच्छे परिणाम ही देखने को मिलेंगे। अगर आपका आउटर मार्क्स देखा जाए तो काफ़ी स्पष्ट है, काफ़ी उभार लिए हुआ भी है। तो ये दिखा रहा है कि आप अपने काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाना बखूबी जानती हैं, साहसी भी हैं आप और लड़ना भी जानती हैं। प्रतिरोध क्षमता आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है।
आपकी मेंटल एनर्जी भी काफ़ी अच्छी है। काफ़ी एंड तक आपकी माइंड लाइन यहाँ पर आ पाई है, जो कि दिखाती है कि मेंटल एनर्जी या फिर निर्णय शक्ति आपकी काफ़ी अच्छी होगी। देखिए मून माउंट आपका बिल्कुल नॉर्मल है, ये दिखा रहा है कि मन आपका साफ रहता है, विचारों में शुद्धता है और यहाँ पर आपको इस प्रकार से इस तरह की फॉर्मेशन जब बनती है तो ऐसे व्यक्ति को विदेश से धन प्राप्ति के भी योग देती है ये। काफ़ी अच्छा साइन है ये, काफ़ी कम पालनों में ही देखने को मिलता है। तो चंद्र पर्वत से आपको अच्छे प्रभाव भी देखने को मिल पा रहे हैं। विदेश से धन प्राप्ति के भी योग हैं। फेट लाइन भी आपकी चंद्र पर्वत से निकली है, तो यह भी इसी चीज़ को शो करती है। कहीं न कहीं घर से दूर जाके आपका भाग्योदय अच्छा हो पाएगा और विदेश जाने के भी संकेत मुझे यहाँ से नज़र आ पा रहे हैं। अगर आपके वीनस माउंट को हम देखें तो वीनस माउंट पर रेखाएँ अच्छी नहीं है, पर्वत उभार लिए हुआ है, तो कहीं न कहीं आपका ध्यान सुख सुविधाओं की चीज़ों पे, लग्ज़रियस लाइफ़ की चीज़ों पे ज़्यादा जाएगा और हाई लिविंग स्टैंडर्ड को भी ये दर्शा रहा है। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर आपको इस प्रकार से रेखाओं का जाल बनता हुआ नज़र आएगा। ये अच्छा नहीं माना जाता है, ये आपको पारिवारिक समस्याएँ देता हुआ नज़र आ रहा है और ये आपके पास में होंगी भी क्योंकि आपका जुपिटर भी वीक है और सैटर्न में भी इस प्रकार के साइन है, तो कहीं कहीं न कहीं फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ या फिर मैरिज लाइफ से रिलेटेड इश्यूज़ आपके जीवन में आ सकते हैं। इसके लिए आपको उपाय करने ही करने होंगे। बाकी अगर इनर मार्स पर हम चलें तो इनर मार्स आपका अच्छा है, तो ये दिखा रहा है कि फिजिकल एनर्जी और मेंटल एनर्जी या फिर स्टेमिना आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपको एक मंगल रेखा भी नज़र आएगी। देखिए मंगल रेखा जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो ये दिखाती है कि आपको सपोर्ट करने वाला व्यक्ति कोई ना कोई ज़रूर होगा। चाहे वो आपके माता पिता रहे हों या फिर बाद में जाके आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं। लेकिन सपोर्ट आपके जीवन में पूरा पूरा मिलेगा जब भी आपके सामने परेशानी आएंगी और आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी, कोई ना कोई व्यक्ति आपके लिए ज़रूर खड़ा रहेगा। लाइफ़लाइन को हम देखें तो लाइफ़लाइन पर आपको काफ़ी सारे राहु रेखाओं के वार नज़र आएँगे। स्मूथली चली है आपकी लाइफ़लाइन लेकिन 50 वर्ष तक राहु रेखा बारंबार काट रही हैं, तो बड़ी समस्या आपके जीवन में बनी रहेंगी। चाहे वो हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज़ आपके जीवन में आ सकते हैं, हार्ट लाइन आपकी इस प्रकार की है, तो हार्ट से रिलेटेड समस्याएँ, बीपी की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या, इस प्रकार की चीज़ें जीवन में आ सकती हैं, तो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ भी रहेंगे। और आप समझ सकते हैं करियर के रिगार्डिंग इनस्टेबिलिटी को भी ये दर्शाता है। देखिए राहु रेखा का काम होता है व्यक्ति को जीवन में भटकाव लाना, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ हों या फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, लेकिन समस्याएँ बनी ही रहेंगी, तो इसके लिए भी उपाय करने ज़रूरी हैं। उपाय करने के 1 वर्ष के अंदर इनका प्रभाव धीरे-धीरे कम हो जाता है, तो आप उपाय ज़रूर कीजिएगा। माइल्ड लाइन पर हम चलें, तो माइल्ड लाइन की स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं थी। ये आपको मेंटल स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम देता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन बाद में आपकी माइल्ड लाइन काफ़ी अच्छी चली है और दूसरी जो माइल्ड लाइन है, वो यहाँ से चली है और ये बाइफॉक का साइन भी बना रही है। ये साइन काफ़ी अच्छा माना जाता है, दिखा रहा है कि आपकी मेंटल एनर्जी बँट गई है और आप बुढ़ापे में आकर किसी भी काम को करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम हो जाएँगे। आपकी समझ इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप आम इंसान की तुलना में किसी काम को बेहतर तरीके से कर पाएँगी। ये इस चीज़ को बताता है। हार्ट लाइन पर हम चलें तो हार्ट लाइन की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हार्ट लाइन आपकी डिस्टर्ब है, पर्सनल लाइफ आपकी डिस्टर्ब रहेगी, बिज़ी शेड्यूल को ये दर्शा रहा है। हार्ट लाइन आपकी शनि पर्वत पर ही आके रुक गई है, तो दिखा रहा है कि कहीं न कहीं आपके लिए ऐसा नहीं कि फैमिली मैटर नहीं करती, काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, लेकिन जो आप महत्व देती हैं, प्रायोरिटी देती हैं, वो आप अपने काम और अपने करियर को ही देती हैं। ये इस चीज़ को दिखाता है। आपकी थोड़ी-सी सीक्रेटेड टाइप पर्सनैलिटी भी रही होगी, थोड़ा बहुत अनफ्रेंडली नेचर को भी ये दर्शाता है। बाकी देखिए यब की स्थिति यहाँ पर मुझे नज़र आई, थोड़े बहुत इमोशनल हर्ट या फिर समझ सकते हैं हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़। मैंने पहले भी बताया कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, बीपी की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या आपके जीवन में आ सकती है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। चीनी का सेवन कम कर सकती हैं आप, फिट रखिए अपने आप को, सुबह-सुबह उठकर योगा करिए, मेडिटेशन करिए और एक्सरसाइज़ कीजिए। बाहर का ऑयली फूड, फास्ट फूड का सेवन कम कर दीजिए, तो आपको यहाँ से अच्छे प्रभाव ही देखने को मिलेंगे। हेल्थ के रिगार्डिंग कॉन्शियस रहने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहेगी आपको। देखिए मैंने आपके पान का एनालिसिस पूरा कर दिया है, आपके पान की हाइलाइट क्या है, आपको रेमेडीज़ किस-किस चीज़ की करनी होंगी। देखिए आपके पान में रेखाएँ काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी स्पष्ट हैं। सूर्य रेखा इतनी मजबूत होके चली है, चंद्र पर्वत भी काफ़ी अच्छा है, रेखाएँ आपकी
फेट लाइन आपकी चंद्र पर्वत से ही चली है। 2 फेट लाइन है आपके पाल में और माइंड लाइन भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। समस्या आपके पाल में यही थी कि जुपिटर माउंट वीक है, यहाँ से आपको कोई भी अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिल पा रहा है। फेट लाइन पर कट है और राहु रेखाएँ भी हैं। मेजर इश्यूज़ आपके पाल में यही है, वरना पाल में काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छे योग बनते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जीवन में आप करियर के रिगार्डिंग सफल ज़रूर होंगी, यह इस चीज़ को भी दर्शा रहा है। मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता भी है आपके पाल में। रेमेडीज़ जो करनी होंगी आपको, वो करनी होंगी जुपिटर माउंट से रिलेटेड राहु रेखाओं के लिए और फेट लाइन को मजबूत करने के लिए। देखिए, वीडियो देखने के तुरंत बाद हमको मैसेज कर दीजिएगा कि मैंने आपको जुपिटर माउंट से रिलेटेड राहु रेखाओं के लिए और फेट लाइन को मजबूत करने के लिए उपाय बताए हैं। इसको ठीक करने के लिए आप एक काम कर सकती हैं, आप अपने पिताजी की सेवा करिए, आपको यहाँ से अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। यदि आप यह नहीं कर सकती हैं तो आप सूर्यदेव को अर्घ दीजिए, यह इसका सबसे बेस्ट उपाय है। तो सबसे पहले आप इन रेमेडीज़ को कीजिए और यदि अब भी आपके कुछ डाउट्स और क्वेरीज रह गए होंगे तो वह आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर ही पूछ सकती हैं। मैं आशा कर रही हूँ कि मैंने अपनी वीडियो के थ्रू आपको गाइड किया है, एडवाइस दी है। यदि अभी कुछ डाउट्स रह गए हैं तो वह हमसे पूछ सकती हैं। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।